सुंदर होता है मन अति सुंदर। सर क्या कर रहे हैं आप? प्रथम सर क्या कर रहे हैं? ये धरती का बोझ हमारे प्रथम के साथ क्या कर रही है? माँ जी ध्यान से देखिए, प्रथम ने राध्या का हाथ पकड़ा हुआ है। प्रथम सर क्या क्या कर रहे हैं आप? डांस। दूल्हा दुल्हन स्टेज पे आ गए। अरे स्टॉप द म्यूजिक प्लीज। ये साउंड ऑफ करो जल्दी प्लीज। तो हैंग हो गया। तालमेल है, बिल्कुल रब ने बना दी जोड़ी। You idiot! Don't do it! You... क्या ये खबर है?
हमारा हाथ पकड़कर हमारे साथ डांस क्यों करने लगे? आप लोग प्लीज जाकर के खाना खा लीजिए। प्रथम, ये क्या बेशर्मी है? मेहमानों के सामने क्या हरकत कर रहे थे बेटा? दादी, मेरी मधुबाला। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। मैं आपको बहुत मिस करूंगा दादी, बहुत याद आओगे आप मुझे। तुझसे क्या पूछ रहे हैं और तू क्या जवाब दे रहा है? हम तो वहां से जा भी रहे थे, फिर उन्होंने ही रोक लिया और हम भी पागलों की तरह उनके साथ डांस करने लगे। पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम कैसे खुद को नहीं रोक पाए? कैसे उनकी आंखों में खो गए? कैसे? माँ जी क्या पूछ रही है, उसका जवाब दो। ये क्या याद आएगी कह रहे हो? अरे मुझे आपकी बहुत याद आएगी माँ। आपके खाने की, आपके डांटने की, आपके प्यार करने की, सबकी बहुत याद आएगी मुझे। ये प्रथम कहीं हमारे लंदन के सीक्रेट के बारे में सबको ना बता दे। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? जाना ही पड़ेगा। निहारिका, हमें ना बहुत लेट हो रहा है, अब हम निकलते हैं। हमें छोड़ने तो चल बाहर तक। नहीं, 5 मिनट रुक जाओ, मैं आ रही हूँ। हाँ? कुछ बात करनी है इम्पोर्टेंट, चल ना यार तुम लोग प्लीज प्लीज। प्रथम, तू ये क्या कर रहा है? तू अपने सेंसेस में है या नहीं? भैया, अब आपको ये बिजनेस ना अकेले ही संभालना पड़ेगा, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। भाभी, आप अपना ख्याल रखना प्लीज, और मेरे भाई का भी ख्याल रखना, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। बुआ, आप बहुत लकी हो बुआ। आपको पता, आप बहुत लकी हो कि आपकी आज तक शादी नहीं हुई। आप अपने घर वालों के साथ हमेशा हमेशा रह सकती हो, लेकिन मेरी तो शादी हो रही है। मुझे तो ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। बुलबुल, मेरी हीरोइन, मैं बेबी। अब पता नहीं चाचू तुम्हें घूमी घूमी कब लेके जाएंगे, कब हम चाट खाएंगे। चाचू विल मिस यू सो मच बेबी। ये प्रथम को क्या हो गया है? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है? भाभी, प्रथम ने कुछ गलत खा लिया है क्या? तो सिर्फ एक गिलास जूस पिया था। हे भगवान, कहीं इसने वो शराब वाला जूस तो नहीं पी लिया? मामा जी, मैं आपको बहुत मिस करूंगा मामा जी। मामी आप प्लीज मुझे मत भूल जाना मामी, प्लीज। मैं आपको सबको बहुत मिस करूंगा। प्रथम, तुझे भी मिस करूंगा। ये प्रथम ऐसी बातें क्यों कर रहा है? इसके मन में कोई बात है क्या? पागल हो गया है क्या? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? शादी में लड़कियों की विदाई होती है, लड़कों की नहीं। हाँ बेटा, निहारिका विदा होके आएगी और हमारे साथ रहेगी। तू विदा नहीं होगा, तुझे कहीं नहीं जाना है। नहीं दादी, मेरी विदाई हो रही है। दादी प्लीज। 1 मिनट। क्या विदाई लगा रखे हो? कहाँ जा रहे हो? किसको छोड़कर जा रहे हो? प्रथम सच सच बताओ। मैं बताता हूँ, लेकिन सीक्रेट है, किसी को मत बताना। हाँ बोलो। वो निहारिका है ना, निहारिका, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। हमारी तो टिकट्स भी हो गई है, और आपको पता है वहां जाके मुझे उसके पापा का बिजनेस भी संभालना पड़ेगा। पापा, पापा मैं आपके बिना कैसे रहूंगा? मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा पापा, बहुत मिस करूंगा आप लोगों को। निहारिका, वो
वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। इतना बड़ा धोखा मेरे पीठ पीछे मिस्टर मेहता ने मेरे ही बेटे को मुझसे दूर ले जाने की तैयारी कर चुका है। मिस्टर मेहता, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया तो मेरा भी नाम ओमकार मित्तल नहीं। बेटा प्रथम ठीक तो है ना? हाँ माँ, प्रथम सो रहा है। इसे कमरे में ले जा रहा हूँ। प्रथम चल। दादी प्रथम कहाँ है? शायद कुछ उल्टा सीधा खा लिया, जिसकी वजह से बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा था। ओमकार गया है उसे कमरे में छोड़ने। ये मेरे दोस्त भी ना मना करने के बाद भी शराब ले आए पार्टी में। आई एम श्योर प्रथम ने कोई शराब मिक्स किया हुआ जूस पी लिया होगा। कहीं प्रथम नशे में हमारे लंदन जाने का भांडा ना फोड़े सबके सामने। ओह गॉड, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर जाए या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम अंदर जाए तो सब हम पे और भी ज्यादा गुस्सा करने लग जाए, और अगर हमें इवेंट से निकाल दिया तो हम घर पे क्या जवाब देंगे, अब समझ में ही नहीं आ रहा है। मैम प्लीज हमें माफ कर दीजिए, वो प्रथम सर ने हमें अचानक से स्टेज पे खींच लिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इट्स ओके राधे, इट्स ओके। वैसे भी आज का इवेंट खत्म हो चुका है, तो घर जा सकती है। कहीं अंदर आई तो रात का गुस्सा और ना पड़ जाए। अब तुम सीधा कल ही आना इवेंट के लिए। ठीक है, थैंक यू एकता मैम। प्रथम कैसा है अब? माँ, वो सो रहा है। शायद किसी ने उसे शराब पिला दी है। शराब? अरे पर वो तो शराब पीता ही नहीं है, और हमारे घर में शराब आई कहाँ से? भाभी, आप वो जूस कहाँ से लाई थी? जूस कहाँ से लाई थी? ज्योति, जूस तो जूस काउंटर से ही लाई होगी ना? नहीं, काउंटर से नहीं लाई थी। तो वो तो मैं... हे भगवान, इस भुलक्कड़ को आज कहीं कुछ याद ना आ जाए। अगर याद आ गया तो आज मेरी शामत है। उठनी दीदी, आपने मुझे वो जूस दिया था ना? गई भैंस पानी में। अब सबके सामने क्या बोलूं? मैंने कब आपको जूस दिया? और मैं क्यों आपको जूस दूंगी? मैं कोई वेटर दिखती हूँ आपको, या शराबी जो लोगों को शराब बांटती फिर रही थी? भूलने की बीमारी आपको है, और इतना झूठा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पर। मुझे अच्छे से याद है, वो ग्लास आपने ही पकड़ाया था। अरे पर मैं आपको जूस क्यों दूंगी? माँ, आपको तो पता है ना कि इन्हें भूलने की बीमारी है, ये कुछ भी बोले जा रही हैं। अगर आपने नहीं दिया था तो किसी ना किसी ने तो दिया था। किसने दिया था? अब क्या सही और क्या गलत, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मुद्दा नहीं है। मुद्दा अभी भी ये है कि इस घर में शराब कौन लाया। हाँ, हमारे घर में तो कोई शराब पीता भी नहीं है। वही तो। मुझे लगता है कि वो इवेंट प्लानिंग वाली लड़की या फिर उसके टीम में से कोई लाया होगा। हाँ, ये है, जरूर उस लड़की की टीम में से ही किसी ने ऐसा किया है। तभी तो वो इतनी बहकी बहकी बातें कर रहा था, और वरना वो इतनी भारी भरकम लड़की के साथ स्टेज पर डांस करता, बदनामी हुई सो अलग। इसको तो कल आने दो, हम देखेंगे। हे भगवान, कहीं अपने आप को सती सावित्री साबित करने के चक्कर में वो डबल टेकर मेरे पुराने शराब वाले किस्से सबको ना बता दे।
छोड़िए ना दादी, मुझे ना हमारी शादी में कोई बैड वाइब्स नहीं चाहिए। निहारिका बेटा, तुम कितनी अच्छी हो। निहारिका है ना, निहारिका वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। मित्तल साहब, अब हम चलते हैं। ठीक, नमस्ते। चलो बेटा। बार उस डांस के बारे में क्यों सोच रहे हैं, जबकि हम जानते हैं कि उनकी शादी किसी और से होने वाली है, किसी और के होने वाले जीवन साथी। बस बस, अब हम उस बारे में कुछ नहीं सोचेंगे। हम जाके शांति से सो जाते हैं। ये बार बार हमें क्यों वही सब याद आ रहा है? नहीं नहीं राधा, बस बहुत हो गया। अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कल के डेकोरेशन के बारे में सोचना है। पानी पी लेते हैं। एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है, आखिरकार प्रथम सर ने हमारे साथ डांस क्यों किया? क्यों उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा? शायद इन सब का जवाब सिर्फ और सिर्फ दोस्ती है, पर हम क्यों बेवकूफों की तरह उनके साथ डांस करने लगे? हे भगवान, कल हम प्रथम सर का सामना कैसे कर पाएंगे? सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है? माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी माँ। अदिति, मैं तुझे बहुत मिस करूंगा। नहीं, मैंने लंदन जाने वाली बात सबको बोल तो नहीं थी। एक काम करता हूँ, नीचे जाकर देखता हूँ कि क्या माहौल है। ये लीजिए माता जी, आपका ब्रीफकेस तैयार है और मैंने कैब वाले को भी बुला लिया है। अच्छा माँ जी, ये रास्ते के लिए कुछ खाने का सामान है आपके लिए। भैया, इसे गाड़ी में रखवा दीजिएगा। जी रजनी जी। माँ, शादी वाला घर है, अभी जाना जरूरी है क्या? बेटा जाना तो। दादी, नशा उतर गया तुम्हारा? नशा? पापा, मैं ये सब नहीं करता। ना ही मैंने कल कुछ ऐसा किया था। हम जानते हैं बेटा, तू ऐसा कुछ नहीं करता। जरूर तेरे साथ किसी ने कोई भद्दा मजाक किया है और हमें तो उस इवेंट वाली लड़की पे ही शक है। पर दादी, कल हुआ क्या था मुझे कुछ भी ढंग से याद नहीं है। कहीं मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया था दादी? उल्टा सीधा? अरे कल रो रो कर पता नहीं क्या क्या बकैती किए जा रहा था तू। मैं तुम सबको बहुत मिस करूंगा वगैरह वगैरह ऐसे कर रहा था जैसे शादी के बाद निहारिका के नहीं तेरी विदाई होने वाली है। तुम्हारे मन में अगर कोई बात है, कुछ कहना चाहते हो तो बता दो। नहीं पापा। दादी, आप कहाँ जा रही हैं? तुम जानता तो है
हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी तय होने पर कुल देवता को निमंत्रण देने जाते हैं, ताकि होने वाले जोड़े पर भगवान का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अदिति की शादी में भी तो गए थे, तेरी शादी में भी जा रहे, आ जाएंगे शाम तक। मैं आपको बहुत मिस करूंगा। कुछ घंटों के लिए दादी के जाने का कितना दुख हो रहा है मुझे। शादी के बाद अपने परिवार के बगैर कैसे रहूंगा लंदन में मैं। अच्छा, अब हम चलते हैं। खुश, चलो अब हम निकलते हैं, लेट हो रहा है। मुझे काम हो तो फोन कर। हाँ। राधे, अच्छा हुआ तुम आ गई। ये डेकोरेशन हटवा के नए फंक्शन का डेकोरेशन शुरू करवा दो। हाँ जी मैम। रजनी जी, मुझे ऑफिस में जरूरी काम है, मैं जल्दी वापस आता हूँ। जी। आप लोग ये सारा सामान यहाँ पे रख दीजिए और डेकोरेशन निकालना शुरू कर दीजिए। ये सारी चेयर्स हटा दीजिएगा और ये सारे कर्टन्स भी निकालने नहीं लगेंगे। इसे क्या हुआ? निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। सर, आपने मुझे बुलाया? मिस्टर मेहता, टेक्सटाइल से जुड़ी हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। जी सर, मिल जाएगी। मुझे और भी अपनी सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकालनी होगी। हेलो मिस्टर सिंघानिया, मिस्टर नरेंद्र मेहता से आपकी अच्छी जान पहचान है ना? मुझे उनके बारे में कुछ पता करना था। आप एक काम कीजिए, ये सारी पुरानी सजावट हटा दीजिए और सफेद और गुलाबी फूलों की सजावट शुरू कीजिए। जैसे सब लोग मुझसे बात कर रहे हैं, ये बात तो पक्की है कि मैंने लंदन वाली बात किसी को नहीं बताई, लेकिन मुझे ये भी पक्का पता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मैंने की है। पर पूछो तो पूछो किससे? सुनो, मुझे तुमसे ना कल रात के बारे में बात करनी है। प्रथम सर, लेकिन हमें उस बारे में कुछ बात नहीं करनी है। हमें बहुत सारा काम है, हम जाते हैं। अरे प्रथम, ये मुझे अवॉइड क्यों कर रही है? खैर, मैं निहारिका से बात करता हूँ। एकता, माँ जी ने कहा है सारे मेहमानों को हमारे हाथ की बनी हुई मिठाइयाँ ही बांटनी है, तो ये बूंदी हमने बना दी है, लड्डू तुम बना दो, ठीक है? जी मम्मी जी। मम्मी जी, ऐसा तो कभी नहीं हुआ है कि लड्डू टूट जाए। देखिए, इसमें तो घी भी बराबर है, फिर क्यों ऐसा हो रहा है? शादी में एक भी चीज ना बिना अड़चन के नहीं हो रही। हे भोलेनाथ, ये रिश्ता सही है भी कि नहीं? हे भगवान, ये कैसे गिर गया? ये लड़की सुनो, ये पानी साफ कर दो, मुझे जरूरी काम है। हेलो, हाँ प्रमिला। अरे
कुंडलियों पे भी पानी गिर गया। ये भगवान, ये पानी तो अंदर तक चला गया। ये काम करते पहले ही कुंडली किसी को दे देते, उसके बाद ये सब साफ कर देंगे। और रजनी मैम, वो बुआ जी से ना मंदिर के सामान पे पानी गिर गया था और थोड़ा पानी कुंडली के अंदर भी चला गया। आप प्लीज एक बार देख लीजिएगा। थैंक यू, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। मान, ये तो पूरी तरह भीग गई है, इसे सुखाना होगा। ये तो किसी और के नाम पे व्हाइटनर लगा के निहारिका का नाम लिखा हुआ है। किसका नाम है ये? ये तो तय है कि ये निहारिका की कुंडली नहीं है। इसमें तो सरनेम कुछ सल है। निहारिका तो मेहता है, दोनों सरनेम में बिल्कुल मेल नहीं है। इन दोनों कुंडलियों का तो आपस में कोई मेल ही नहीं है। अगर ये विवाह हुआ तो इस घर के साथ साथ इन दोनों के वैवाहिक जीवन में भी सिर्फ और सिर्फ कलह ही होगा, और ये कलह इतना बढ़ जाएगा कि प्रथम की जिंदगी, उसका भविष्य सब खत्म हो जाएगा। क्या निहारिका को पता चल गया था कि उसकी और प्रथम की कुंडलियां नहीं मिली हैं? हे भोलेनाथ, शादी होने से पहले सच क्या है ये हमें पता करना ही होगा। May I come in, sir? Yes, coming. सर, बड़ी अपडेट यह है कि मेहता टेक्सटाइल ने इंडिया से अपना सारा बिजनेस लंदन शिफ्ट कर लिया है, वो भी हमेशा के लिए। और इसीलिए उसकी वेबसाइट पर उसके ब्रांच के सारे एड्रेस लंदन में रजिस्टर्ड दिखाई दिखा है। बाकी की छोटी बड़ी डिटेल्स इस फाइल में है। ठीक है, तुम जाओ। जी सर। निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेके चली जाएगी। इसका मतलब प्रथम ने नशे की हालत में जो कुछ भी बोला था सब कुछ सही था। मिस्टर मेहता मेरे बेटे के भोलेपन का फायदा उठाकर हमसे दूर ले जाना चाहता था। मिस्टर मेहता, इसका करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। अरे बहन जी, आप मित्तल परिवार की बड़ी बहू है ना? जी। मैं अभी पंडित जी को बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, हम आपसे ही मिलने आए हैं। मुझसे क्या काम था आपको? उस दिन हमारे घर पे निहारिका की कुंडली आप ही लेकर आए थे ना? जी हाँ। क्यों, क्या हो गया? हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे घर पे निहारिका की ये फर्जी कुंडली लेकर क्यों आए थे। इस कुंडली पे से व्हाइटनर हट चुका है। किसी और की कुंडली पर व्हाइटनर लगा के आपने निहारिका का नाम लिखा था ना? नहीं बहन जी, ये सब मुझे नहीं पता। आप मंदिर के पंडित जी बनना चाहते हैं ना, और ऐसे झूठे धोखेबाजी वाले काम करते हैं। छल कपट है आपके मन में। अब आप यहीं रुकिए और हम जाके पंडित जी को बुलाते हैं आपकी शिकायत करने। नहीं नहीं बहन जी माफ कर दीजिए, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया था। निहारिका जी ने ये अधर्म काम करने के लिए हमसे कहा था। उन्होंने धमकी देकर जबरदस्ती ये काम हमसे करवाया। प्रथम की कुंडली से मिलाते हुए मेरे नाम की ऐसी कुंडली बनाओ जिसमें हम दोनों के गुण मिलते हो। इस कुंडली में जिसका नाम है उसे हटाओ और मेरा नाम लिखो। आपकी इस हरकत की वजह से हमारे बेटे की जिंदगी नर्क बन सकती थी। हमारे पूरे परिवार पे कोई भारी संकट आ सकता था। वो तो भोलेनाथ जी की कृपा है कि सही समय पर हमें सच पता चल गया। अब पहले हम हमारे बेटे को इस बर्बादी से बचा लें, उसके बाद आपको सजा दिलवाएंगे।
राधा, तुम मुझसे नजरें क्यों चुरा रही हो? कुछ गलती हुई क्या तुमसे? गलती? हमसे? गलती तो आपसे हुई है प्रथम सर। मैंने क्या गलत किया? नशे में इसे भी उल्टा सीधा तो नहीं कह दिया, या कहीं इसको भी गले लगाकर तो नहीं रो दिया? निहारिका प्रथम के लिए गलत है। हम तो कब से आपसे यही कह रहे थे, लेकिन तब आपने नहीं माना। हम आज अचानक ऐसे क्या हुआ? पहले आप बताइए कि आप इतना चिंतित क्यों हैं? कुंडली मिलने के बाद तो थोड़ा बहुत आप भी मान गई थी शायद। इस रिश्ते को हमने अपनाया तो कभी नहीं था। और रही बात कुंडली की, तो ये देखिए, निहारिका ने प्रथम से अपनी कुंडली मिलवाने के लिए किसी और की कुंडली मिलवाई थी। निहारिका जी ने ये अधर्म काम करने के लिए हमसे कहा था। उन्होंने धमकी देकर जबरदस्ती ये काम हमसे करवाया। लेकिन आज आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेहता परिवार निहारिका और प्रथम की शादी के बाद प्रथम को हमेशा के लिए लंदन ले जा रहा है, ताकि प्रथम उसका कारोबार संभाल सके। मेहता ने अपने कारोबार को हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट कर दिया है और हमें बताया तक नहीं। रजनी जी, निहारिका ना, वो शादी के बाद मुझे हमेशा हमेशा के लिए लंदन लेकर चली जाएगी। इतनी बड़ी बात, और प्रथम ने हमें बताया तक नहीं। पता नहीं उस लड़की ने प्रथम को क्या पाठ पट्टी पढ़ाई है, जो प्रथम सही गलत जानने के बाद भी गलत कर रहा है। नौकर जी, अब हम क्या करेंगे? हाँ, अब तो शादी की तैयारियां हो गई हैं, मेहमानों में काट बढ़ चुके हैं। हम कैसे ये शादी रोकेंगे? रजनी जी, कल जिस तरह से नशे में प्रथम रो रहा था, इस बात से तो पक्का हो गया है कि वो लंदन नहीं जाना चाह रहा है। निहारिका को दुख न हो, इसलिए चुपचाप रहकर वो बातें छुपा रहा है हमसे। कांच की गुड़िया अपने आंसुओं को हथियार बना रही है। हमारा भोला प्रथम उसमें फंसता जा रहा है। और प्रथम भी ना, इतना बड़ा हो गया, लेकिन उसे सच और झूठ की परख नहीं है। रजनी जी, ये सारी बातें सोचने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। हमें ये शादी कैसे रोकनी है उसके बारे में सोचना है हमें। एक काम करते हैं, माँ को सारी बातें बता देते हैं। नहीं 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 नहीं, माँ जी को नहीं। वो तो वैसे भी अपने पोते के प्यार में अंधी है। प्रथम उनके सामने रोएगा, गिड़गिड़ाएगा तो वो उसी का साथ देंगी। नहीं, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। रजनी जी, मेरे पास एक आइडिया है, और ये बात हम दोनों के बीच में ही रहनी चाहिए। वादा करिए कि अपने बेटे को बचाने के लिए आप मेरा साथ देंगे। हम वादा करते हैं, हमारे बेटे को बचाने के लिए हर चीज में हम आपका साथ देंगे। I'm sorry राधा, कल रात के लिए तुम्हें बुरा लगा क्या? नहीं नहीं, बुरा नहीं लगा, पर अटपटा जरूर लगा। अच्छा, आई एम सॉरी, लेकिन वो क्या है ना, कल मैं बहुत परेशान था, इसलिए जो भी दिल में था ना बस बाहर आ गया। इसका मतलब कि आप... प्रथम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। हाँ चीकू। क्या प्रथम सर सच में हमारे साथ दिल से डांस करना चाहते थे? पर क्यों? ये सब क्या हो रहा है? नहीं, हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम ऐसा नहीं कर पाएंगे।
ये बहुत गलत है। रजनी जी, बच्चे गलत रास्ते पर जाने की जिद करें ना तो माँ बाप को एक गलत कदम उठाना पड़ता है अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए। अपने बेटे को न्याय दिलाने के लिए किसी और की बेटी के साथ अन्याय कैसे कर सकते हैं? और ये कैसा सही रास्ता है जिसमें हम ही हमारे बेटे को जिंदगी भर के लिए गम में धकेल दें? सॉरी ओंकार जी, ये सही नहीं है। रजनी जी, निहारिका और उसके माता पिता जो हमारे और हमारे बेटे के साथ कर रहे हैं, क्या वो सही है? जवाब दीजिए, बोलिए। इस मुसीबत से बचने के लिए आपके पास कोई रास्ता है? हम खुद जाकर प्रथम से बात करते हैं, शायद वो हमारी बात मान ले। रजनी जी, आप जानती हैं वो सिर्फ कागज पर 24 साल का है, लेकिन उसकी हरकतें 15 से 16 साल के बच्चे की है। हम ये सब अपने बेटे की भलाई के लिए कर रहे हैं रजनी जी। आपको सही गलत के वसूलों को भूलकर अपने बेटे के लिए ये सब करना ही होगा। आप अपने पति पर विश्वास रखिए रजनी जी। ना मैं अपने बेटे के साथ गलत होने दूंगा और ना ही परिवार के साथ। आपको मेरा साथ देना होगा प्लीज। लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हम कैसे कर सकते हैं? एक लड़की के साथ बुरा करना मेरे लिए उतना ही मुश्किल है जितना आपके लिए रजनी जी। लेकिन निहारिका और उसके माँ बाप ने जो मेरे साथ किया है उसका जवाब तो देना ही होगा ना, और प्रथम की भलाई भी इसी में। लेकिन आप ऐसे। रजनी जी, मेरी परवरिश पर इतना विश्वास कीजिए कि मैं जो कुछ भी फैसला ले रहा हूँ प्रथम इस फैसले को जरूर समझेगा। देखिए, आप शांत दिमाग से सोच लीजिए, क्योंकि आपके साथ के बिना ये काम मेरे लिए नामुमकिन है रजनी जी। हे भोलेनाथ, प्रथम की जिंदगी सुधारने के चक्कर में मैं किसी दूसरे के बच्चे के साथ बुरा न कर बैठूं। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं। राध्या, तुम भी शिवजी से कुछ मांग रही थी? हम बस आपको देखकर ये मांग रहे थे कि आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिल जाए। क्योंकि आपको देख के ना हमें अपनी मम्मी की याद आती है, एकदम साफ दिल और पवित्र। दिल तो तुम्हारा भी साफ है और मन अति सुंदर। निहारिका और प्रथम की शादी के बाद प्रथम को हमेशा के लिए लंदन ले जा रहा है। वैसे दिल तो मेरा भी साफ है। निहारिका, तुम यहाँ? जी, वो मुझे प्रथम से थोड़ा काम था। वो तो बाइक में पेट्रोल भराने गया है, बस आता ही होगा। ठीक है, मैं उसका वेट बाहर ही कर लेती हूँ। ये कांच की गुड़िया कुछ ज्यादा ही तेजी से प्रथम और हमारे बीच दूरियां ला रही है। इसे तो मुझे रोकना ही होगा। ये क्या है? हमारी प्री वेडिंग फिल्म की स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट? हाँ, सब लोग प्री वेडिंग सॉन्ग शूट करते हैं, लेकिन मैं यूनिक हूँ, इसलिए हम प्री वेडिंग फिल्म शूट करेंगे, जिसके हीरो होंगी तुम और हीरोइन होंगी मैं। चलो, लेट मी रीड इट। ओके। हम बिछड़ गए, फिर हम वापस मिले। निहारिका, ये सब तो हमारे साथ कभी हुआ ही नहीं है। आई नो, लेकिन हमारी लव स्टोरी ना बहुत बोरिंग है।
वही सब कुछ सिंपल, पहले पार्टी में मिले और फिर एक दूसरे को पसंद करने लगे और अब शादी हो रही। इसलिए ना मैंने स्पेशली राइटर को बोल के हमारी लव स्टोरी में थोड़ा मिर्च मसाला ऐड करवाया है। सीरियसली निहारिका, तुम भी बहुत फिल्मी हो। वो तो मैं हूँ, और अब तुम्हें भी हीरो बनना होगा। बाकी सब तो इजीली हो जाएगा, लेकिन ये झगड़े वाली लाइंस ना हमें रिहर्स करनी होगी, और कल ही हम फिल्म शूट कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम है, लाइंस लेते हैं। अच्छा ठीक है, बस निहारिका मैं तुम्हारी जिद और बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्रथम यार, ये कैसे पढ़ रहे हो? अरे थोड़ा तो इमोशन लाओ, अंदर की फीलिंग्स को जगाओ। ऐसे बोलो कि तुम्हारा सच में मेरे साथ झगड़ा हुआ है और तुम्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अरे ये स्क्रिप्ट वेब छोड़ो, अंदर के एक्टर को जगाओ। निहारिका बस मुझसे नहीं होगा यार ये। प्रथम प्लीज, मेरे लिए प्लीज ना। इतना टाइम हो गया, प्रथम अभी तक खाना खाने नहीं आया। निहारिका ने उसे बाहर रोक कर तो नहीं रखा? अब राधिया। जी मैम। एक काम कर दो, बाहर जाके देखो, अगर प्रथम है तो उससे कहो कि खाना खाने आ जाए। मैम हम नहीं, 10-12 नौकर और बुला लेते हैं, उनको साथ लेकर जाना। बुलाओ? नहीं, हम देख कर आते। बस निहारिका, मैं तुम्हारी जिद अब और नहीं सह सकता। हर बार निहारिका, हर बार ये प्लीज बेबी करके ना तुम अपनी जिद मुझसे मनवा लेती हो। कभी मेरे बारे में सोचा है कि मुझे क्या चाहिए? ये सब क्या हो रहा है? प्रथम, मेरी जिद सिर्फ मेरी नहीं, हम दोनों की खुशी है। निहारिका, इनफ! मेरी खुशी का बहाना करके ना तुम अपने सारे फैसले मुझ पर थोपना बंद करो। मुझे मेरे तरीके से जीने दो, वरना क्या ये रिश्ता तोड़ दोगे? हाँ, मैं ये रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम्हारे साथ ऐसे घुट घुट के जीने से अच्छा है कि मैं ये रिश्ता तोड़ दूं। नहीं करनी मुझे ये शादी। आई थिंक मुझे तुमसे kभी प्यार था ही नहीं। ये सब ना एक अट्रैक्शन थी, प्यार कभी नहीं था। मन अति सुंदर, शाम 7:30 बजे तंगल टीवी पर।